कुंदेन्दु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करं कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 63तमः सर्गः 63वां सर्ग। आज का पावन प्रसंग विश्वामित्र को ऋषियों महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग करना तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। पुण्ये वर्ष सहस्त्रे तु व्रतस्नातं महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपः फल चिकीर्षवः। सतानंद जी महाराज सभा मध्य में कहते हैं, हे रघुनंदन श्री राम, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से पहुंचे। अब्रवीते सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः ऋचिदस्तमसि भद्रं ते स्वाजितैर कर्मभिः शुभैः। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा विश्वामित्र जी से, हे मुने, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। त्वमेव मुक्ता देव शस्त्र दिवं पुनरभ्यागत त्वमेव मुक्ता देवेश त्रिश दिवं पुनरभ्यगात विश्वामित्रो महातेजा भूयस्ते पे महत्तपः। और ब्रह्मा जी विश्वामित्र जी से ऐसा कह करके देव देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः अपने स्वर्ग को प्रस्थान कर गए और इधर महातेजस्वी विश्वामित्र जी पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। ततः कालीन महता मेनका परमाप्सरा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुम समुपचक्रमे। हे नरश्रेष्ठ, तदंतर बहुत समय बीत जाने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आईं और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। ताम ददर्श महातेजा मेनकाम कुशकात्मजः रूपेणा प्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली दमकती हो, उसी प्रकार से वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थीं। कंदर्प दर्प वशगो मुनिस्तामि इदम अब्रवीत अप्सराः स्वागतम ते अस्तु वश्चेहे ममाश्रमे। और उसे देख करके विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार से बोले, हे अप्सरा, तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। अनुगृहेष्व भद्रम ते मदनेन विमोहितम् इति उक्त्वा सा वरारोह तत्र वासमथा करोत्। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी द्वारा उस अप्सरा को ऐसा वचन बोलने से और कहते हैं, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूं, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदरकट प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। तपसो हे महाविघ्नो विश्वामित्र मुपागमत तस्याम वसंत्याम वर्षाणि पंच पंच च राघव।
विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यक्ति चक्रमुः। इस प्रकार से तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। हे रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः साब्रीड इव संवृत्तश्चिन्तासु शोकपरायणः। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र जी लज्जित से हो गए और चिंता शोक में डूब गए। बुद्धिर्मुनेः समुत्पन्ना सामरसा रघुनंदन शर्मं सुराणाम कर्मयि तते तपो अपहरणम महत। हे रघुनंदन श्री राम, मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ, ये सब देख करके देवताओं की, ये सब जान करके कि ये सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। आरोहा आहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरादसे काम मोहाभिभूतस्य विघ्नो अयं प्रत्युपस्थितिः। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन एक रात के समान बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला। ये मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। सानिः श्वसन मुनिवरः पश्चात्तापेन दुखितः। ऐसा विचार मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। भीताम् अप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्रजालिं स्थिताम् मेनकां मधुरैर्वाक्यैर्विसृज्य कुशकात्मजः उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः। और उस समय मेनका अप्सरा भयभीत के कारण थर थर कांपती हुई दोनों हाथ जोड़ करके गुरुवर विश्वामित्र जी के समक्ष खड़ी हो गई। उसकी ओर देख करके कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने मधुर वचनों से उसको विदा किया और स्वयं उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। साकृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतु कामो महायसाः कौशिकी तीरमासाद्य तपस्ते पे दुरासदम्। और वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय लेकर के कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर के दुर्जय तपस्या आरंभ कर दी। तस्य वर्ष सहस्त्राणि घोरम तप उपासतः उत्तरे पर्वते राम देवतानां भूत भयम। हे रघुनंदन श्री राम, वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र जी को देख करके देवताओं को बहुत बड़ा विस्मय हुआ। आमंत्रयन् समागम्य सर्वेशः सर्षिगणाः सुराः महर्षि शब्दं लभतां साध्यवयं कुशिकात्मजः। अब सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर के सलाह करने लगे, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र जी महर्षि पदवी प्राप्त करने के लिए यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः आब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्। महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः महत्तमस्य मुख्यत्वं ददामि तव कौशिके। देवताओं की बात को सुनकर के सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र जी के पास जाकर के अपनी मधुर वाणी में बोले, हे महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्। ब्रह्मर्षि शब्दम् अतुलम् स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः यदि मे भगवान नाह ततो अहम विजितेन्द्रियः। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुन करके तपोधन विश्वामित्र जी अपने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि आप
आपने यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। ऐसी वाणी ब्रह्मा जी के समक्ष विश्वामित्र जी कहते हैं। तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत त्वं जितेन्द्रियः मुनिशार्दूल इति उक्त्वा त्रिदिवं गतः। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कह करके वे स्वर्गलोक को चले गए। अब विप्रेस्तेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन्। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र जी ने पुनः घोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर के वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। धर्मे पंच तपा भूत्वा वर्षाश्वाकाश संश्रयः शिशिरे सलिले सायि रात्रि हानि तपोधनः एवं वर्ष सहस्त्रम हि तपो घोरमुपागमते। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते। इस प्रकार से उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तस्मिन् सप्त्यमाने तो विश्वामित्रे महामुनौ संतापा सुमहानासीते सुराणाम वासवस्य च। महामुनि विश्वामित्र जी इस प्रकार से तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। अब क्या होगा? रंभाम अप्सरसम शक्रम रंभाम अप्सरसम चक्रः सर्वैः सह मरुद्गणैः उवाच त्वां हितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च। और अब इंद्र जी ने समस्त मरुदगणों सहित उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र जी के लिए अहितकर थी। आज का यह पावन प्रसंग यही संपन्न होता है। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड का 63वां सर्ग आज संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम,